अगर आपको भी दिमाग तेज करना है, बुद्धि क्षमता बढ़ानी है तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्किप कहीं भी ना करें। क्या आप जानते हैं दुनिया का 90% दिमाग और 90% पैसा 10% लोगों के पास ही है। एक कड़वा सच ये भी जान लो कि सफलता पैसा से मिलती है, बल्कि जो दिमाग की शक्ति अच्छे से उपयोग करना जानते हैं उन्हें मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि 100 में से सिर्फ 10% लोगों के ही पास अच्छा दिमाग है और वो उपयोग करते हैं। आप किसी भी फील्ड में देख लो, आपको 90% लोग मेहनत करते दिखेंगे और 10% लोग ही कामयाब पर शिखर देखेंगे। ये सारा खेल दिमाग की शक्ति को बढ़ाने का और उसका भरपूर उपयोग करने का है। आइए आज हम सीखते हैं कि अपने दिमाग की शक्ति को कैसे बढ़ाएं। अगर इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। हर कामयाबी आपको मिलेगी, हर जीत आपकी होगी और हर इंसान आपको। पहले हम ये समझते हैं कि दिमाग की संरचना कैसे होती है और ये कैसे काम करता है। हमारे दिमाग का वजन हमारे शरीर के बाहर का 2% होता है। मानव मस्तिष्क में 2 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। औसतन हम पूरे जीवन में 2 से 3% न्यूरॉन का ही इस्तेमाल कर पाते हैं और बुद्धिशाली जीव 4 से 5% तक का उपयोग कर पाते हैं। मानव का मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। ये हमारे शरीर और सेंस से इंफॉर्मेशन रिसीव करके वापस शरीर तक पहुंचाता है। पर मानव का मस्तिष्क मशीन से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। मानव मस्तिष्क का विकास 3 खंडों में होता है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इनमें से प्रत्येक से फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। हम आंखों से जो भी देखते हैं उसका प्रोसेस हमारे मस्तिष्क के पिछले भाग में ऑक्सीपिटल में होता है, और जो भी हमें कानों से सुनाई देता है उसका प्रोसेस टेम्पोरल लोब में होता है। हमारे दिमाग में दर्द की कोई नस नहीं होती, इसलिए उसमें दर्द महसूस ही नहीं होता। अपने मानव मस्तिष्क की संरचना को समझा, अब आइए समझते हैं कि हमारे दिमाग को तेज और शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। सबसे पहले बात, हमारे मस्तिष्क का 75% हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए 12 से 16 गिलास पानी आपको पीना चाहिए। अब किसको कितना पानी पीना चाहिए उसका भी एक विज्ञान है। आपके शरीर का जितना वजन है उसमें 10 का भाग दीजिए और जो अंक सामने आए उसका 30% आपको पानी पीना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपके शरीर का वजन 80 किलो है तो आपको 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से आपका मस्तिष्क ज़्यादा स्वस्थ रहता है और ज़्यादा शक्ति से काम करता है। नंबर 2, आप अपने फूड में ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 आपके ब्रेन और हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आहार है। वो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी इसे प्रोड्यूस नहीं कर पाती और हमारे ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये किस आहार में मिलता है इसे समझते हैं, बताता हूँ। वैसे तो ओमेगा 3 फिश सैल्मन में होता है, लेकिन मैं खुद एक शाकाहारी हूँ तो आपको शाकाहार में बताना चाहता हूँ। आपके हृदय और मस्तिष्क को रोज़ 1.8 ग्राम ओमेगा 3 की आवश्यकता होती है। इसके लिए शाकाहारी लोगों के पास सबसे बेस्ट फूड है, फ्लेक्स कहते हैं, बेस्ट सीड्स ऑन प्लानर, जिसे हिंदी में अलसी कहा जाता है। अब इसे खाना कैसे उसे समझते हैं। आप अलसी के बीजों को पीस कर उसका पाउडर बना ले और रोज़ 1 चम्मच टीस्पून आपको खाना है। इस चम्मच असली पाउडर में आपको 1.8 ग्राम ओमेगा 3 मिल जाएगा, जो आपके मस्तिष्क के विकास के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा। अलसी के अलावा भी आपके मस्तिष्क के लिए बादाम, अखरोट, बेरीज, डार्क चॉकलेट, एवोकेड, ब्रोकली भी बहुत अच्छे आहार हैं। पर बादाम को खाने का सही समय सुबह को है और अखरोट के खाने का सही समय शाम को है। नंबर 3, प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान और आराम।
प्राणायाम करने से हमारे मस्तिष्क तक पूरी ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हमारा मस्तिष्क ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम दिमाग की शक्ति बढ़ाने में बहुत लाभकारी साबित होता है। और आप नियमित व्यायाम करें जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। आपके शरीर के स्वस्थ और सक्रिय रहने से आपका दिमाग भी स्वस्थ और सक्रिय रहता है। और आप नियमित ध्यान जरूर करें। ध्यान करने से आपका माइंड डिटॉक्स हो जाता है, जिससे आपके दिमाग की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। और आप नींद पूरी तरह लें। रात को तो आप पूरी नींद लें, एक पर दिन में जब आप काम करते करते थक जाए तो 15 से 20 मिनट के लिए 1 या 2 बार आंखें बंद करके सारे काम साइड में करके थोड़ा सा आराम करें। इसे पावर नैप भी बोलते हैं। हमारे दिमाग को फिर भी नई ऊर्जा प्रदान होती है। नंबर 4, आप ब्रेन एक्सरसाइज करें और ब्रेन गेम खेलें। ब्रेन एक्सरसाइज जैसे आप स्विमिंग खा सकते हैं। स्विमिंग गम चबाने से हमारे ब्रेन में ज़्यादा ब्लड पहुंचता है, जिससे हमारे दिमाग की ताकत बहुत बढ़ जाती है। दूसरी एक्सरसाइज आप ये करें, आप लेफ़्ट हैंड से लिखने की कोशिश करें या लेफ़्ट हैंड से टूथब्रश करने की कोशिश करें। आपको ये काम करने में बहुत तकलीफ आएगी, लेकिन इससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे। सबसे आपके दिमाग की शक्ति बढ़ने लगेगी, आपका दिमाग तेज़ होने लगेगा और इससे आपकी याददाश्त बढ़ेगी। स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, उन्हें इस तरह की ब्रेन एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। और आप ब्रेन गेम्स खेलें, जैसे कि चीज़ क्राउड्स, जिसमें आपको मन दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ऐसे गेम मत खेलो जिसमें आपका दिमाग की ठप हो जाए, जैसे आप मोबाइल में घुसना पड़े। आप ऐसे गेम्स खेलो जिसके लिए आपके दिमाग को कुछ क्रिएट करना पड़े, कुछ सोचना पड़े, आपको अपना दिमाग चलाना पड़े। इस तरह के गेम्स खेलने से भी आपकी दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और आप दिन में कुछ ना कुछ याद करने का अभ्यास करें, चाहे वो आपके स्कूल कॉलेज के नोट्स हो, किसी के फ़ोन नंबर हो, या रात को सोने से पहले आप अपने सारे दिमाग की दिनचर्या याद करें। इससे आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा और आपके सारे दिन को याद करना पड़ेगा, जिससे आपके दिमाग की याददाश्त बढ़ने लगती है। दिमाग की याद करने की और चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने की शक्ति बढ़ने लगती है। नंबर 5, आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहें। कभी किसी नई भाषा को सीखते, कभी किसी संगीत को कुछ ना कुछ सीखें। कुछ ऐसा भी आप सीखते हैं जिससे आपको अपना दिमाग ना लगाना पड़े, आपके दिमाग की कसरत हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर थोड़े दिन में अलग अलग चीज़ें सीखें। आप वही चीज़ें सीखो जिनका कनेक्शन आपके करियर से हो, आपके बिजनेस से हो, आपकी लाइफ से हो, जो आपकी ज़िंदगी में आपके काम आए, आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इन सारी बातों का अगर नियमित रूप से अभ्यास करने लगेंगे तो यकीन मानना आप दूसरे लोगों से ज़्यादा कामयाब इंसान होंगे, दूसरे लोगों से ज़्यादा धनवान इंसान बनेंगे। जिस इंसान को सही समय पर सही दिमाग लगाना आ गया, उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। इंसान की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी उसकी इंसान दिमाग और विचारों की वैल्यू होती है। एक इंटेलिजेंट इंसान की, एक समझदार इंसान की सब इज्जत करते हैं। जो इंसान दिमाग का तेज होता है, न उसे बेईमान धोखा नहीं दे पाते, उसका गलत फ़ायदा नहीं उठा पाते। तेज दिमाग की वजह से कोई उससे पैसा नहीं लेना चाहता। इंसान और जानवर में बस यही फ़र्क है। आप अपनी बुद्धि का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे, जितना अच्छा उसको उपयोग करेंगे, ज़िंदगी को आप उतना अच्छा ही बना पाओगे। आपको पता है, इंसान के पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन अगर बुद्धि बिगड़ जाए तो वो पैसा किस काम का नहीं है। और किसी इंसान के पास कुछ भी ना हो लेकिन बुद्धि बहुत अच्छी है, तो यकीन मानिए वो इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। अगर आप अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाने रहिए। आप नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ते रहिए। रीडर आर रीडर लेडर एंड लेडर आर लेडर। जो पढ़ते हैं वही राज करते हैं और जो राज करते हैं वो हमेशा पढ़ते हैं। दुनिया में 100 में से सिर्फ 10 लोग किताबें पढ़ते हैं और वो 10 लोग बाकी के 90 लोगों पर भारी पड़ते हैं। जितना ज्ञान आपकी बुद्धि के अंदर जाएगा
उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी बुद्धि काम कर पाएगी। इसलिए आप किताबों पढ़ना कभी मत छोड़ना। और किताबें का मतलब आपके मनोरंजन और उसकी एजुकेशन बुक से नहीं है। आप वो किताबें पढ़िए जो आपकी नॉलेज को बढ़ाए, जिससे आपका डेवलपमेंट हो सके, जिससे ज़िंदगी के लिए आपकी बुद्धि और समझ बढ़े। जिस इंसान को अपनी बुद्धि की शक्ति का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, वो सारी ज़िंदगी नौकरी ही करता रहता है, नौकरी काम ही करता रहता है, मेहनत ही करता रहता है। लेकिन जिस इंसान को अपने दिमाग की शक्तियों का उपयोग करना आ गया, वो इंसान राज करता है।